Today we are going to discuss a few of the pie charts that have been seen in the past in the IELTS writing test. These have been reproduced by my students over the years. So the first pie chart that is in front of your eyes here is the percentage of 5 kinds of books sold by a bookseller between 1972 and 2012. So 1972, 1992 and 2012. एवरी 20 ईयर्स के 3 साल दिए हुए हैं, ठीक है। एंड बुक्स कौन कौन सी हैं? एडल्ट फिक्शन, चिल्ड्रंस फिक्शन, बायोग्राफी, ट्रैवल, अदर्स। तो तीनों पाई चार्ट्स में 5 यही वाली बुक्स हैं। अब एक चीज जो इसमें सीखने वाली है, अदर्स। अदर्स यू विल नेवर राइट अदर्स की सेल इतनी हुई। अदर क्या थी वो? व्हाट वाज अदर्स? बुक्स। अदर बुक्स, हमेशा उसके साथ अदर बुक्स लिखना है। ये कई ग्राफ्स में प्रॉब्लम आती है। अदर लिखा होता है, आपको जो देखना है अदर किसके लिए है, आपको वो लिखना है हर बार, ठीक है। यू गॉट इट? ओके। ये चीजें जो आपको आपको बाकी मैं आपको करा रही हूँ, बट दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर कि अदर को कभी अदर नहीं लिखना, ठीक है। ओके, अब आपने द पाई चार्ट्स, द चार्ट्स बिलो, इंट्रोडक्शन कैसे बनाओगे? द पाई चार्ट्स, यहाँ पे है शो वर्ड, शो की जगह क्या करोगे? इलस्ट्रेट या कंपेयर। यूज ओनली वन वर्ड, और कोई वर्ड नहीं लिखना, जैसे कई बच्चे लिख देते हैं और वर्ड्स, एल्यूसिडेट, डिपिक्ट, ओके। कोई और वर्ड नहीं लिखना, ओनली दीज टू वर्ड्स, आइदर कंपेयर और illustrate, both are correct. The share of sales of different books by a bookseller in 1972, 1992 and 2012. तो तीनों years लिख दो, and उधर between 1972 and 2012 where you can use all the years, you can write all the years. It will change the question, like paraphrasing. Okay, different kinds of books, 5 kinds of books, different kinds of books. You can name the kinds also. The sales of adult fiction, children fiction, biography, travel and other books by a bookseller in 1972, 1992 and 2012. ठीक है। ओवरव्यू, ओवरव्यू में कौन कौन से 2 सेंटेंस बनेंगे इस ग्राफ में? कैन यू सी दैट देयर आर डिफरेंट years given? 1, Yes, 2 and 3. So when there are years given, different years given, then it is very simple. You don't have to think much. You have to make one sentence of maximum minimum and one sentence of increase decrease. Yes, trends, right? So here the one sentence maximum minimum का क्या बनेगा? मैक्सिमम देखो तीनों सालों में कौन सी बुक्स की सेल है, तीनों सालों में सेम बुक है कि कोई डिफरेंट है जिसकी मैक्सिमम सेल है तीनों सालों में? मैम एडल्ट फिक्शन। अडल्ट फिक्शन। हाँ बस, adult fiction. हाँ तो बस एडल्ट फिक्शन का सेंटेंस बना दो। द मैक्सिमम सेल्स वर रिकॉर्डेड फॉर एडल्ट फिक्शन बुक्स थ्रू आउट द गिवन टाइम। द मैक्सिमम सेल्स वर रिकॉर्डेड फॉर एडल्ट फिक्शन बुक्स थ्रू आउट द गिवन टाइम। अच्छा ये बताओ, तीनों ग्राफ्स को अच्छे से देखो, अपने आप देखो, पहले नीचे नहीं पढ़ो, और ये देख के बताओ कौन कौन सी बुक्स की सेल इंक्रीज हुई है, कौन कौन सी बुक्स की डिक्रीज हुई है, कौन कौन सी बुक्स की सेम रही है या अडल्ट फ्लक्चुएट हुई फिक्शन है। की इंक्रीज हुई है। हाँ Adult समझदार। में तो आप अपने, हाँ तो आप एक ऐसे लिखते जाओ, 5 ही तो चीजें लिखनी है एडल्ट फिक्शन की, ऊपर का एरो डाल दो, ठीक है। दूसरी, मैम चिल्ड्रन फिक्शन भी इंक्रीज हुई। Children. चिल्ड्रन फिक्शन के पे भी ऊपर का एरो डाल दो। आगे, बायोग्राफी की डिक्रीज हुई है। डिक्रीज है मैम। बायोग्राफी Travel भी की decrease हुआ है मैम। डिक्रीज हुई है, ठीक है, बायोग्राफी में नहीं ट्रैवल है। की भी डिक्रीज ट्रैवल की हुई है। फ्लक्चुएट हुई है मैम। मैम ट्रैवल, अडल्ट फिक्शन फ्लक्चुएट मैक्सिमम 1972 में कम आई। हाँ जी, अडल्ट फिक्शन मैम हाँ बुक मैम वो 1972 में तो मैम अदर्स बुक ज्यादा आई। हाँ, अदर बुक्स की ज्यादा आई है। तो आप ऐसे कर दो, मैक्सिमम सेल्स वर रिकॉर्डेड फॉर फिक्शन। बट मैम वो 72 से तो मतलब ज्यादा ही है ना, 92 में तो चलेगा नहीं कि इंक्रीज ही लिखते हैं तीनों साल नहीं, में। वो तो इंक्रीज तो लिख रहे हैं, वो पहले सेंटेंस के बारे में कह रहा है अमनदीप। अच्छा, पहले सेंटेंस में हमने बोला एडल्ट फिक्शन बुक showed were recorded, the maximum sales were recorded for adult fiction books throughout the given time, है ना। throughout the given time adult fiction की maximum नहीं है,
ठीक है, तो you can say in 1972 the maximum sales were recorded for other books, whereas in the other 2 years like 92 and 2012 adult fiction recorded the maximum sale. Amandeep, is that okay? Then you can write like that. ठीक है, the maximum sales were recorded for, अच्छा minimum देखो तीनों की कोई है जो सेम है तीनों सालों में minimum? पहले साल में minimum travel है, दूसरे साल में बायोग्राफी, मिनिमम का सेंटेंस नहीं बनेगा एक, ठीक है. So you can say the maximum sales were recorded for other books in 1972 but adult fiction books had the maximum मैम मुझे लगता है कि इन्होंने सही लिखा था, क्योंकि ये ओवरऑल है तो हम मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, मतलब ट्रेंड तो ऐसा ही है ना कि यही इंक्रीज हो ही रही है तीनों सालों में, मतलब 23 फिर नहीं, 25 इंक्रीज का सेंटेंस अगला है निराली, आप इंक्रीज वाले के साथ ना कंफ्यूज करो इसको. ये अच्छा ओके दो ओके सेंटेंसेस लिखने हैं, एक हमें मैक्सिमम मिनिमम का बनाना है, एक हमें इंक्रीज डिक्रीज का बनाना है. ओ ओके ओके, ओके ओके, सो तो ये ये मैक्सिमम वाला है. मैक्सिमम वाला सेंटेंस हम वर्कआउट कर रहे हैं. ओके ओके. ठीक है, अब देखो, overall the maximum sales were recorded for other books in 1972 but adult fiction books had the maximum sale in the rest of the given period. ठीक है, बट इन Yes. द, ठीक है, ऐसे ठीक है, और मैक्सिमम 2 बार आ रहा है, इसको और ब्यूटीफुल वे में लिख सकते हो, बट एडल्ट फिक्शन बुक्स टुक द लीड. ठीक है, इन द रेस्ट ऑफ द गिवन पीरियड. अब ठीक है, Yes. अमन, यस मैम. अब ठीक है सेंटेंस. थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट द मिस्टेक देयर. ओके, ऑल्सो अब अगला सेंटेंस हमने बनाना है ट्रेंड्स का. ट्रेंड्स में इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, फ्लक्चुएटेड ऐसी लैंग्वेज आती है. ऑल्सो फिक्शन बुक सेल्स इंक्रीज्ड व्हाइल द पॉपुलैरिटी ऑफ ऑल द रिमेनिंग बुक्स आइदर डिक्रीज्ड और फ्लक्चुएटेड. ठीक है, अब फिक्शन बुक्स की सेल, फिक्शन आप एडल्ट और चिल्ड्रन फिक्शन को इकट्ठा ले लो, इनकी सेल इंक्रीज हुई है. ठीक है, बट द पॉपुलैरिटी ऑफ ऑल द अदर बुक्स, जो है बाकी सारी तरह की जो बुक्स हैं उनकी जो सेल है वो आइदर डिक्रीज्ड और फ्लक्चुएटेड. फ्लक्चुएटेड का क्या मतलब है? जैसे ट्रैवल की पहले 15 है, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, तो दैट इज फ्लक्चुएशन. ओके, ये समझ आ गया सबको? अदर्स की डिक्रीज, Yes, अदर ma'am. बुक्स की डिक्रीज हुई है, ट्रैवल की फ्लक्चुएट हुई है, बायोग्राफी की डिक्रीज हुई है, तो ठीक है, दैट इज इट. 2 सेंटेंसेस बना दिए, एक मैक्सिमम का बना दिया और एक बना दिया इंक्रीज्ड ये ट्रेंड्स का. ट्रेंड्स पता है ना, ट्रेंड्स इज चेंज ओवर टाइम. तो ट्रेंड्स का सेंटेंस, वैसे भी ग्राफ आएंगे आगे, हम आज स्टडी कर रहे हैं जिनमें डिफरेंट ईयर्स नहीं दिए हुए, तो उसमें ये ट्रेंड्स वाली लाइन नहीं आएगी. उसमें आपको दोनों जो सेंटेंस बनाने हैं वो वैसे ही कंपैरिजन के बनाने हैं, जो मैक्सिमम, मिनिमम या मोर देन, लेस देन के. ठीक है, तो इज दैट क्लियर? 2 सेंटेंसेस में ओवरव्यू हो गया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद आपने बस डेटा डालना है और आपका ग्राफ खत्म हो जाएगा. लुकिंग एट द ग्राफ इन मोर डिटेल. अब एक स्टाइल पकड़ लिया करो ग्राफ लिखने का, उसी को हर में यूज करोगे, फिर आपको ना वो फर्म हो जाएगा, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. ठीक है, लुकिंग एट द ग्राफ इन मोर डिटेल इन 1972 द सेल्स ऑफ बोथ एडल्ट फिक्शन बुक्स एंड चिल्ड्रन फिक्शन बुक्स वाज 20% ईच. अब देखो, एडल्ट फिक्शन बुक्स एंड चिल्ड्रन फिक्शन बुक्स वाज 20% ईच. अगर आप ईच वर्ड नहीं लगाते हो
तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि एडल्ट फिक्शन और चिल्ड्रन फिक्शन की मिला के 20% थी, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेल ऑफ एडल्ट फिक्शन एंड चिल्ड्रन फिक्शन बुक्स बोथ वाज 20% ईच। अब ईच का मतलब समझ आ गया ना कहाँ लिखना है ऐसे वर्ड्स Yes, की। ma'am. हाँ, ओके, बट देयर सेल्स इंक्रीज्ड विद टाइम एंड इन 2012 adult fiction sales contributed about 45% of total sales, whereas children fiction accounted for 25% of the total book sales. तो इन दोनों बुक्स की सेल मैंने लिखा है कि इंक्रीज ओवर टाइम है, और फिर 2012 में बिकॉज इधर से इधर इंक्रीज हुई है, इधर से इधर इंक्रीज हुई है, तो मुझे ये वाली फिगर अब देने की जरूरत ऐसे नहीं है, मैंने लिख दिया इंक्रीज ओवर टाइम एंड बाय 2012 इसकी सेल 45% बन हो गई और इनकी सेल 25% हो गई। ठीक है, इज दैट मींस मैम 1992 को मिस कर सकते हैं हम मिस each कर में। सकते हो इसमें, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट नहीं है, ओवर टाइम इंक्रीज हुआ है और वो इतना हो गया, वो इतना हो गया, सिंपल है। ओके मैम, ठीक है, यस तो मैम, हमने लिखा है ना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज तो हुआ ही है इसमें, ये बीच वाला यस ईयर है तो वी कैन स्किप दैट। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, देन ऑन द अदर हैंड अब हमने एक पैरा बना दिया है जिसकी सेल्स, जिन दो बुक्स की सेल्स इंक्रीज हुई हैं उसका एक पैरा बना दिया। पैराग्राफ्स की भी डिमार्केशन करनी सीख लो कि कैसे करना है। इसमें इजी था कि दो तरह की बुक्स है, एडल्ट फिक्शन और चिल्ड्रन फिक्शन, इनकी सेल इंक्रीज हुई है, बाकियों की आइदर डिक्रीज हुई है या फ्लक्चुएट हुई है, बाकियों का एक पैरा बना दिया, इन दोनों का एक पैरा बना दिया। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड लिख दिया, क्योंकि ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे क्यों सज रहा है, सजना चाहिए आपका जो ये है कनेक्टर। कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है ना, हाँ, क्योंकि फ्लक्चुएट हो कंट्रास्ट, रहा है। हाँ डिक्रीज या फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर वाले पैरे में इंक्रीज की बात थी। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड यहाँ पे इट इज करेक्ट। ठीक है, शेयर ऑफ सेल्स ऑफ अदर बुक्स एंड बायोग्राफीज फेल ओवर टाइम, तो बस ये सेंटेंस मैंने बना दिया कि जो सेल्स है बाकी बुक्स की फेल ओवर टाइम। अ क्वार्टर ऑफ द बुक्स सोल्ड वर अदर बुक्स इन 1972, तो अदर बुक्स जो है 1972 में अ क्वार्टर ऑफ द बुक्स सोल्ड वर अदर बुक्स, तो 25% एग्जैक्टली अ क्वार्टर है। नाउ दिस इज द वोकेबुलरी ऑफ पाई चार्ट्स। ठीक है, पाई चार्ट्स की वोकेबुलरी दो तीन जगह, ऐसी वोकेबुलरी ज्यादा से ज्यादा दो तीन जगह डाल देना। अगर मतलब ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा ही डालने लग जाते हैं, तो मैं कई बार जब क्लास में पढ़ाती ना, मैं बड़ा मजाक करके बताती थी उनको कि देखो कानों में वालियां, एक एक होल हो अच्छा लगता है, चलो दो करा लो, कई जने दो करा लेते हैं वो अच्छा लगता है, अगर कोई पूरे कान में होल्स करा के ऊपर से नीचे तक वालियां डाल देगा तो वो कैसा लगेगा, वैसा ही पाई चार्ट लगेगा अगर सारी जगह आप वो करोगे, a quarter, 1 in 10, 2/3, 2/5, 1/5, तो बस दो तीन जगह बहुत है to tell the examiner that you know this is the vocabulary specific to pie charts and you are using it correctly. ठीक है, तो अदर्स के लिए हमने अ क्वार्टर डाल दिया, अ क्वार्टर क्योंकि एग्जैक्टली क्वार्टर है तो ब्रैकेट में भी कुछ एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, a quarter of the books sold were other books in 1972 and their share decreased to 12% by 2012, उनकी शेयर डिक्रीज होके 2012 में 12% हो गया। ठीक है, the figures for biographies decreased from 20% in 1972 to only 8% in 2012, तो बायोग्राफी बुक्स का, बायोग्राफीज का शेयर 20% सेल थी यहाँ पे एंड डिक्रीज करके सिर्फ 8% रह गई बाय 2012। ओके, फाइनली द सेल्स ऑफ ट्रैवल बुक्स फ्लक्चुएटेड ओवर टाइम, और जो ट्रैवल बुक्स थी उनकी फ्लक्चुएट हुई है इसलिए उनको अलग से सेंटेंस दे दिया। देयर सेल्स अकाउंटेड फॉर 15% ऑफ द टोटल सेल्स इन 1972, ये देखो 15% इन 1972, 18% इन 1992। यहाँ पे मैंने फिगर दे दी है क्योंकि यहाँ और यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है, फर्क है, तो यहाँ पे फिगर दे दी है 1992 की और फिर 2012 की फिगर दे दी है ट्रैवल की 10% पे आ गई। देखो their sales accounted for 15% of the total sales in 1972, 18% in 1992 and only 10% in 2012। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज Okay. करा है, सो आई विल जस्ट चेंज द कलर हियर। ठीक है, अब चलें आगे। नाउ लुक एट दिस 164 ग्राफ, इसको स्टडी मैम करो। हाँ जी, 1972 वाला स्टेंस पढ़े मैम, डाउट लग रहा है। finally the sales of travel folks, their sales accounted for 15% of the total sales in 1972। फर्स्ट लाइन 90 मैम, बुक क्वार्टर ऑफ बुक वर सोल्ड, सोल्ड वर मैम, और सेंस दे
हाँ वाला मैम, a quarter of A quarter of the books sold were other books. मैम ऐसे भी बन सकता मैम, बाहर सोल्ड भी आ सकता थी ऐसे। A quarter of the books were other books. A quarter of other books were sold. ये भी कह सकते हो। ओके मैम, ये भी सही है। हाँ, ओके मैम। भाई उसका मतलब पता है क्या बनेगा कि अदर बुक्स का जो जितनी अदर बुक्स थी दुकानदार के पास उसका क्वार्टर सेल हुई, पर ये हम टोटल बुक्स का दे रहे हैं ना, कितना परसेंटेज सेल हुआ है इनका। टोटल बुक्स की सेल में से अडल्ट फिक्शन 25% बिकी है। अगर आप क्वार्टर ऑफ अदर बुक्स वर सोल्ड है, इसका मतलब अदर बुक्स एक ढेरी में पड़ी हैं, उनमें से एक क्वार्टर सेल हुई है। ओके मैम। अब क्वार्टर ऑफ द बुक्स सोल्ड वर अदर बुक्स, इसका मतलब टोटल जितनी बुक्स सेल हुई हैं उनका क्वार्टर अदर बुक्स थी, तो दोनों में मीनिंग चेंज हो रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी तो लिख सकते थे ना हाँ कि शेयर ऑफ द अदर बुक्स, हाँ was है ना, कुछ हाँ मतलब उसको वो इंडिकेट कर देखो देते हैं। बुक्स की सेल का 25% Was था ना, वो या अदर बुक्स थी, पर अदर बुक्स 25%, मतलब वो 25% अदर बुक्स वर सोल्ड मींस अदर बुक्स यस मैम। 25% सेल हुई, वो गलत हो जाएगा ना, उसका हाँ मीनिंग हाँ जी। डिफरेंट हो जाएगा, पर लिखते हैं बच्चे, पर फिर मीनिंग डिफरेंट हो जाता है उसका, ये आपको समझना पड़ेगा। तो हाई स्कोरिंग नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा डेटा इन रॉन्ग वे पुट हो जाएगा। यस मैम। मैम इसमें कॉमा नहीं डल सकता था फिर बीच में? कहाँ a पे? quarter of the books sold, Were other books in 1972? यहाँ पे आ सकता है and their share decreased too, और कहीं नहीं जचता कॉमा, यहाँ पे लगाओ या ना लगाओ दोनों ठीक है, देखो ठीक okay है। मैम। हाँ yes मैम। अच्छा, नाउ लुक एट दिस ग्राफ, इसको पहले स्टडी करो ये है क्या। ये है 1985 एंड 2003 एंड proportion of energy produced from these sources, ये मैंने शायद होमवर्क में दिया हुआ है पीछे, ठीक है। इसमें क्या है, एनर्जी किस किस सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है, ऑयल 52%, ठीक है। अब 52% एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं 1985 में, ऑयल से, और 2003 में कहाँ से ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं एनर्जी ऑयल से, हाउ मच एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑयल, 39%। अदर 39. अदर रिन्यूएबल 1%, अदर रिन्यूएबल 4%, 4%। नेचुरल गैस 13%, नेचुरल गैस 23%, yes मैम। कोल 8%, कोल से 8% एनर्जी, कोल से 13%, yes मैम। हाइड्रोजन 4%, हाइड्रोजन 4%, न्यूक्लियर या 70। अब देखो, आप अप और डाउन के एरो लगाओ यहाँ पे, आपने या मैम। अदर रिन्यूएबल पे अप हो गया, yes नेचुरल मैम। गैस पे अप हो गया, कोल पे अप हो गया, आप हो गया मैम। हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन स्टेबल रहा, yes मैम। न्यूक्लियर में डाउन हो गया, ऑयल में या डाउन हो गया, Dic- अदर डाउन हो गया। तो 2 डाउन है, 1 स्टेबल है, और हम्म। 3 अप है, ठीक है। yes yes मैम। ये है टोटल हमारे पास फिगर्स, हम्म। ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखना है। The pie charts compare the generation of energy from various sources, natural gas, coal, hydrogen, nuclear, oil, and other renewables in 1985 and 2003 in a particular country. ठीक है? yes मैम। Overall, it is clear that the maximum proportion of energy was made from oil. दोनों years में ही oil से थी ना maximum. yes. तो इसमें लिखा जा सकता है बड़ी easy. Yes, While ma'am. other renewables and hydrogen, other renewables 1 है, hydrogen 4 है, so other renewables and hydrogen had the least energy production in both the given years. तो 2 साल इकट्ठे ले लिए क्योंकि दोनों का almost similar है और least है, ठीक है। मैम इसमें टेंस सिंपल पास्ट ही आएगी ना, और कुछ नहीं आएगा? सिंपल पास्ट, पहले वाले में भी सिंपल पास्ट ही था, या हाँ इसमें भी सिंपल पास्ट आएगा, ठीक है। ओके। मैम Also, वो पास्ट परफेक्ट वाला तो मैम आपने बताया था ना कि मैप्स में भी यूज उनको करना है सर। मैप्स के लिए रिजर्व कर दो, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सब गड़बड़ हो जाती है, दोनों टेंसेस yes मैम। सिंपल पास्ट में लिखना बेटर है, ठीक है। जी जी मैम। Also the energy produced from coal, natural gas and other renewables increased, ये अभी हमने देख लिया ना, इन तीनों से इंक्रीज हुई है, whereas that from oil and nuclear source decreased over the given time. और यहाँ पे हाइड्रोजन वाला नहीं डाला, कोई बात नहीं, वो बीच में लिख देंगे बॉडी में कि सेम रहा, ठीक है। ट्रेंड्स वाला सेंटेंस समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं,
और वो छोटी सी बात है, वो लिख देंगे कोल, नेचुरल गैस एंड अदर रिन्यूएबल्स इंक्रीज्ड whereas oil decreased, oil and nuclear source decreased. अब ये सेंटेंस जो है ना, जो मैंने अभी बोला है, ये मुझे कोई बताएगा ये क्यों सिर्फ मैम हमें 5 बैंड? एनर्जी प्रोडक्शन का एनर्जी, लिखना है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। या सोर्स, हाँ किस सोर्सेज हाँ से मिल रही है एनर्जी हाँ हमें? हाँ, वो चीजें नहीं इंक्रीज हुई, उनसे एनर्जी प्रोड्यूस्ड इंक्रीज यानी। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ओके। अब देखो, स्लाइटली मोर देन हाफ द एनर्जी वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑयल इन द ईयर 1985। तो ऑयल से 52% है, 52% इज व्हाट? स्लाइटली मोर देन हाफ। ठीक है, हाफ कितना है? 50। 50 स्लाइटली मैम, मोर देन हाफ 52। 52। ठीक है, slightly more than half the energy was produced from oil in the year 1985. However, this decreased to 39% by the year 2003. Similarly, energy production from nuclear also decreased from 22% to 17%. अब ये देखो, मैंने increased वाली चीजों का एक पैरा बना दिया, decreased वाली चीजों का, सॉरी, decreased वाली चीजों का एक पैरा बना दिया। समझ आ गया ये पैराग्राफ कैसे ब्रेकअप हुए दो? Yeah. यस मैम, यस ठीक है, अब क्या है, अब अगर ऐसे हम दो ब्रेकअप करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज वाले, तो दूसरे पैरे के पहले ऑन दी अदर हैंड लगाना हमारे लिए इजी हो जाता है। यस यस ठीक है, मैम, हाँ, तो ऑन दी अदर हैंड एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम नेचुरल गैस, अदर रिन्यूएबल्स एंड कोल increased over time from 13%, 1% and 8% in 1985 to 23%, 4% and 13% respectively in 2003. ठीक है, देखो मैंने पहले तीनों चीजों का नाम ले दिया। एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम, ये 3 वर्ड्स मैजिक वर्ड्स हैं जिससे 5 और 7 का फर्क पड़ता है आपके सेंटेंस में। सीधा लिख दोगे नेचुरल गैस, अदर रिन्यूएबल्स, कोल्स इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, 5 5.5 बैंड का सेंटेंस है। एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दीज थिंग्स इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, 7 बैंड्स है। समझ आ गया मैम फर्क? मैम फिर से बताना प्लीज। अब यहाँ पे अगर एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम नहीं लिखते हो, सिंपल लिख देते हैं, बच्चे लिखते हैं ऐसे, ऑन द अदर हैंड नेचुरल गैस, अदर रिन्यूएबल्स एंड कोल इंक्रीज ओवर टाइम फ्रॉम, तो ये गलत यस नहीं हो मैम, गया? हाँ वही है ना, यस मैम, वही मैं कहती हूँ कि बच्चे कहते हैं मैम सिर्फ यही तो मिसिंग था, इससे इतना फर्क पड़ गया। वही तो मेन चीज है, आपका तो मीनिंग ही डिफरेंट हो गया, जो आपने लिखा उसका तो मीनिंग ही डिफरेंट हो गया। समझ गए ना? अगर यस मैम, जो नेचुरल गैस जो है इंक्रीज हुई, वो तो इंक्रीज नहीं हुई, वो तो उतनी है, उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो इंक्रीज हुई है। यस मैम, ठीक है, यस so मैम, this is the sentence. Finally, energy production from hydrogen remained constant at 4%. Remained constant, क्योंकि पहले साल में भी 4% थी, दूसरे साल में भी, तो और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, remained constant at 4% लिख दो। ठीक है, समझ आ गया? ये हो गया? यस मैम, चलो, ओके, देन वी कम टू दिस ग्राफ। ये ग्राफ देखो, मोस्टली ग्राफ्स आपने अभी देखे हैं, पहले हमने जो दोनों तरह के ग्राफ्स करे हैं, दोनों में ना पहले ग्राफ में और दूसरे ग्राफ में सेम ही चीजें थी, सिर्फ ईयर डिफरेंट था। इसमें भी सेम ही चीजें थी, सिर्फ ईयर डिफरेंट था। ठीक है, अब क्या है, ये जो तीसरा ग्राफ है ना, इसमें तीनों चीजों में फर्क चीजें हैं और ईयर है ही नहीं, दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको आप देखो, ये ग्राफ भी जब जब से मैं पढ़ा रही हूँ काफी बार मैं देख चुकी हूँ, ये रिपीट होते हैं ये वाले ग्राफ। ठीक है, तो पहले ग्राफ में क्या है? प्रोडक्शन ऑफ कॉफी। ठीक है, दूसरे ग्राफ में क्या है? कंजम्पशन ऑफ कॉफी। ठीक है, और तीसरे ग्राफ में क्या है? वेयर द प्रॉफिट गोज। अब प्रोडक्शन वाले में भी कंट्रीज डिफरेंट है, कंजम्पशन वाले में भी सेम है या डिफरेंट है, मतलब एक आध सेम है बाकी डिफरेंट है, और प्रॉफिट जो गोज है वो तो है ही डिफरेंट है। तो तीनों पाई चार्ट्स का एज सच आपस में कोई रिलेशन है तो सही, मतलब एक में सब कॉफी है, दूसरे में भी कॉफी है, तीसरे में भी कॉफी है, पर पहले में कॉफी की प्रोडक्शन है, दूसरे में कॉफी की लागत है, और तीसरे में कॉफी से कौन कमा रहा है, कॉफी की बिक्री से कौन कमा रहा है। ठीक है, कौन कितना कमा रहा है। समझ आ गया ये बात? तो है तो बेसिकली एक ही चीज पे, पर तीनों ग्राफ्स डिफरेंट है। ठीक है, सो द पाई चार्ट्स कंपेयर द डेटा अबाउट द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड द प्रॉफिट अर्नर्स ऑफ कॉफी, और कोई ईयर नहीं दिया हुआ।
तो इसमें कौन सा टेंस यूज होएगा? प्रेजेंट प्रेजेंट। वेरी गुड, सिंपल प्रेजेंट। Present. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट। हाँ, अब ओवरऑल देखो, इसमें दो सेंटेंस बनाने हैं आपको। कोई भी दो ढूंढोगे आप, कुछ भी। पहले मैंने लिख दिया, इट इज क्लियर दैट साउथ अफ्रीका प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम कॉफी। ठीक है, अब मैक्सिमम साउथ अफ्रीका आपको दिख ही रहा है ग्राफ में, 44% है साउथ अफ्रीका, बाकी सब कम है। ठीक है, एंड कंजम्पशन मैंने लिख दिया यूरोप एंड यूएसए, दे कंज्यूम द मैक्सिमम कॉफी। वो 41 और 39 में ज्यादा फर्क नहीं है, तो मैंने दोनों का नाम ले दिया है कि मैक्सिमम इनकी है कंजम्पशन। ठीक है, और फिर मैंने तीसरे ग्राफ का भी लिख दिया, इट इज ऑल्सो सरप्राइजिंग दैट द डिलीवरी सेक्टर अर्न्स मोर प्रॉफिट देन एनी अदर सेक्टर। मतलब प्रोड्यूसर भी कम प्रॉफिट कमा रहा है, रिटेलर भी कम प्रॉफिट कमा रहा है, एक्सपोर्टर भी कम, सिर्फ डिलीवरी सेक्टर जो डिलीवर करता है कॉफी को, मतलब ये नहीं मुझे समझ कि प्रोड्यूसर से डिलीवर करता है एक्सपोर्टर्स को, रिटेलर्स को, कि कहाँ पे डिलीवरी सेक्टर जो है उसका मैक्सिमम शेयर है प्रॉफिट का। ठीक है, ओके, तो ये दो सेंटेंस समझ आ गए। इसमें कोई इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड वाला सेंटेंस नहीं बन सकता, ये समझ आ गया इस ग्राफ में। अगर आप इंक्रीज डिक्रीज लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। ओके, आगे एज फार एज अब प्रोडक्शन का एक पैरा, कंजम्पशन का और फिर प्रॉफिट का, ये इसका बेस्ट यही है कि आप तीनों के एक तीन छोटे पैरे बना दो। ठीक है, as far as the production is concerned, South Africa produces 44% coffee and Indonesia's production is half of that. South Africa की 44% है, ये 22 है, तो मैंने half of that लिख दिया। सिंपल भी लिख सकते हो, Indonesia's production is 22%, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, the figures for Japan and Vietnam stand at 18% and 16% respectively, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब इधर पता है क्या है, कंजम्पशन वाले में आप लिख सकते हो यूरोपियन नेशंस एंड यूएसए ईच कंज्यूम ऑलमोस्ट, ये 41 और 39 ऑलमोस्ट कितना है? पाई चार्ट की वोकैबुलरी बताना। 40 सिमिलर, सेम। नहीं वो तो है सेम, बट ऑलमोस्ट कितना है पाई चार्ट की वोकैबुलरी के हिसाब से? 2/3 लेस देन हाफ। हाँ, No. लेस देन हाफ तो काफी लेस देन हाफ है ना। अभी किसी ने कुछ हाँ। बोला था, मुझे सुन रहा था। 2/3 2/3 तो नहीं है, आप 2/4 है 2/4 2/4 तो हाफ हो गया ना। over a third one है over a third ओवर ए थर्ड 33-34%। मैम 2/5 होता है मैम। हाँ, ऑलमोस्ट 2/5 है ना। 5 हिस्से करो 100 के, 20 हो गया, तो 2/5 इज 40, तो 39 और 41 ऑलमोस्ट 2/5 है ना ईच। समझ गए? यस मैम। हाँ, ये मैम ये कैसे करते हैं 2/3? और ये रट्टा लगाना पड़ता है आपकी बुक में से नहीं मेरी बुक में से कोई रट्टा मत लगाओ, रट्टा कहीं से मत लगाओ प्लीज। तो ओके, मैंने रट्टा लगाया है अभी। रट्टा लगा के तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फर्स्ट हाँ 5 कॉलम बना के दिया है ना आपके 2/3 ऐसा। हाँ, उसका रट्टा देखो, आपको समझना चाहिए, ये इसमें कोई रट्टे वाला है ही नहीं एलिमेंट। आप समझ लो ना रट्टा कैसे, आप 2 का टेबल रटते हो, 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8, पर जब आप कल को उसको अप्लाई करते हो तो वो पूरा टेबल पढ़ते हो। अगर 2 6 ज़ा करना पड़ जाए तो सीधा नहीं कर लेते हो, पूरा टेबल बोलते हो, तब जाके 6 पे पहुंच के याद आता है अच्छा हाँ 12 है, ऐसे नो करते हो। हाँ, नो तो रट्टा विद अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना। आपको 100 का अगर हमने हाफ लिखना है तो कितना है? 60%। 50%। 50%, और 52 है तो जस्ट ओवर ए हाफ लिख दिया हमने, ऑलमोस्ट ए यस हाफ मैम। लिख दिया, नियरली ए हाफ लिख दिया। अगर आपको ये पता है कि 75 कितना है, ये बता चल रट्टा, चल बता 75 रट्टा है तो फटाफट निकाल रट्टा बाहर। 3/4 मैम। 3/4 3/4 तो अच्छा, Actually- 25 कितना है बता? 1/4 अ क्वार्टर, हाँ और क्वार्टर उसका नहीं रट्टा लगाया। वो भी 1/4 ही होता है। हाँ 1/4 sorry 25%। हाँ, तो फिर समझ के कर लो ना, रट्टा लगाओ पर समझ के लगाओ। समझ गए? यस मैम, रेशियो निकाल रखे हैं सारे ही है ना। हाँ, बिल्कुल 40 बिल्कुल। डिवाइडेड बाय हाँ 100 करके मैम। हाँ, तो 2/5 है, ठीक है। यस मैम। यस मैम।
हाँ, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से करो, ठीक है? ओके ओके। The European nation and the USA each consume almost 2/5 of coffee. Each word समझ आ गया? Each consume क्यों मैंने लिखा है? क्योंकि अगर मैं each word नहीं डालती ना, तो मैंने अगर इनको इकट्ठा लिख दिया तो ये होगा कि ये दोनों मिला के 2/5 कंबाइन कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि गलत हो Yes, ma'am. जाएगा। तो each है ना, तो मैंने लिखा है that European nations and the USA each consume almost 2/5 of coffee. Japan consumes only 8%, whereas the rest of the world consumes just over a tenth of the coffee. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आ जाओ अगला, half of the total profit is earned by the delivery sector, whereas the retailers earn almost a quarter of the profits. देखो डिलीवरी सेक्टर हाफ है, रिटेलर ऑलमोस्ट ए क्वार्टर है, 24% इज ऑलमोस्ट ए क्वार्टर, ठीक है? अ टेंथ ऑफ द प्रॉफिट्स गो टू द एक्सपोर्टर्स, 10% क्या हो गया? अ टेंथ, एंड रिमेनिंग 15% प्रॉफिट इज अर्न्ड बाय द प्रोडक्शन सेक्टर, ठीक है? तो बाकी का जो बचा कुचा 15% प्रॉफिट वो प्रोडक्शन सेक्टर को जाता है। हो गया ये ग्राफ? चलें आगे। Yes, ma'am. अब ये देखो, ये ग्राफ है, इसमें भी ईयर्स नहीं है, और ये बहुत बार आ चुका है, एंड ये एज ए टेबल फॉर्म में भी आया हुआ है, सेम ग्राफ, ठीक है? इसीलिए मैं कहती हूँ टेबल पाई चार्ट, इनमें कोई फर्क नहीं है वोकैबुलरी का। कोई पाई चार्ट है वो टेबल फॉर्म में आ सकता है, टेबल है वो पाई चार्ट फॉर्म में आ सकता है, ठीक है? अब ये क्या है, दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक 18 से 24 साल के हैं और दूसरे 25 से ऊपर के हैं, ठीक है? 18 से 24 साल के बच्चे एक यूनिवर्सिटी है, डॉरीफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसको क्यों चुनते हैं, ठीक है? और 25 साल से ऊपर वाले क्यों चुनते हैं? अब ये देखो, आपने दोनों में ना वो सारी चीजें सेम है, क्लोज टू होम, रेपुटेशन ऑफ टीचिंग स्टाफ, facilities on campus, opportunities to study abroad, course offered, related to industry, ठीक है? अब 18 से 24 साल वाले हैं, उनसे पूछा आपने क्यों चुनी भी यूनिवर्सिटी, तो 36% बच्चों ने क्या जवाब दिया? Close to home. Close to home. ये हमारे घर के पास है, ठीक है? Yes, ma'am. 2% ने क्या बोला? Reputation of the teaching staff. उन्होंने क्या बोला? टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छा है। अच्छा, Yes, ma'am. 14% ने क्या बोला? Facilities अच्छी campus. हाँ, कोर्स ऑफर्ड बहुत अच्छे हैं, कितने परसेंट ने बोला? 35%. और ये इस यूनिवर्सिटी में पढ़ के बाहर जाने का मौका मिलता है एज पार्ट ऑफ कोर्स, कितने बच्चों ने बोला? 9%. कितने बच्चों ने बोला कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो हमें इंडस्ट्री में भी काम करने का मौका मिलता है? 4%. हाँ, 4%, ठीक है? अब जो 25 से ऊपर वाले हैं, उनसे भी यही वाले सवाल किए गए, पर उनकी परसेंटेज डिफरेंट थी, जिन्होंने ये Yes, ma'am. बोला, जिन्होंने जवाब दिया, ठीक है? तो इसको ऐसे कंपेयर करना, और ये क्या है, डिफरेंट रीजंस है। तो ये आपको समझ आ रहा है कि एक तरह से ये, इसमें ईयर कोई नहीं दिया हुआ, अब इसमें आप दो चीजें कर सकते हो, आइदर यू कैन गिव इट ऑल इन द पास्ट टेंस, बिकॉज ये क्वेश्चंस पूछे गए, उनके रीजंस पूछे गए, तो उनका जवाब लिखा है ना एक, इसमें सीधा सीधा नहीं लिखा सर्वे है या कुछ क्वेश्चन Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. पर इसमें वैसे लिखा हुआ है कि उनके क्या रिस्पॉन्सेस थे, तो इसको प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हो और पास्ट में लिख सकते हो, पर प्रेजेंट, मैंने इसको प्रेजेंट में बनाया है। कोई भी आप जो ऐसा सर्वे वाला है ना, उसको जिसमें ईयर नहीं दिया, उसको प्रेजेंट में भी लिख सकते हो, ठीक है? तो अब इसमें कोई ईयर नहीं दिया, उनसे रीजंस पूछे गए, तो मैंने इसको प्रेजेंट में दे दिया है। ओवरऑल, closeness to home is the reason given by the maximum students of both age groups to choose the university, ठीक है? और फिर मैंने देखो इसमें, क्योंकि हम ट्रेंड्स की सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, तो मैंने एक सेंटेंस मैक्सिमम का बना दिया, एक मिनिमम का बना दिया। ये आपको धीरे धीरे सारे करके आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, ऐसे ओवरव्यू कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? अब आप देखो दोनों केसेस में जो है कोर्स ऑफर्ड है या क्लोजनेस टू होम है। ओके, क्लोजनेस टू होम, यहाँ पे लिखा है क्लोज टू होम, तो जो कारण हम लिखेंगे किस वे में लिखेंगे? घर घर, क्लोजनेस टू होम, ठीक है? घर से जो दूरी है, क्लोजनेस, ठीक है? घर से जो दूरी है वो कितने परसेंट बच्चों ने उसकी वजह से ये चुना?
वो कम है। कितने बच्चों ने ये चुना वो रीजन? तो हमने लिख दिया दोनों केसेस में मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किस वजह से चुनी यूनिवर्सिटी? बिकॉज ऑफ क्लोजनेस टू होम। क्लोजनेस टू। ठीक है, सो क्लोजनेस यस टू मैम। होम कर देना, अगर क्लोज टू होम मत करना। बिकॉज हाँ ऐसे लिख सकते हो, द मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑफ बोथ एज ग्रुप्स चूज द यूनिवर्सिटी बिकॉज इट इज क्लोज टू होम। फिर वहां क्लोज टू या होम आएगा। इट डिपेंड्स ऑन आप कैसा सेंटेंस बनाते हो। अगर आप रीजन को डाउन बना के डालते हो, देन क्लोजनेस टू होम is the reason given by the maximum students of both age groups to choose the university. अब जो लीस्ट है ऊपर वाले ग्राफ में देखना, लीस्ट की वजह क्या है, और नीचे वाले ग्राफ में देखना लीस्ट की वजह क्या है। ऊपर वाले ग्राफ में रेपुटेशन ऑफ टीचिंग स्टाफ। हाँ ठीक है, ठीक है, नीचे वाले में फैसिलिटीज ऑन कैंपस। ठीक है। तो फिर दूसरा सेंटेंस ये बना सकते हो, ऑल्सो इन द 18 to 24 एज ग्रुप द लीस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स चूज द यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ रेपुटेशन ऑफ टीचिंग स्टाफ, whereas in the 25 plus age group facilities on campus is the reason for the least students to choose the university. फिर इसमें facilities on campus is the reason for the least students, ये वाली है, ये facilities on campus is the reason। और इसमें क्या reason है? इसमें reason है reputation of teaching staff। least students का ये reason है इस age group में, और least students का ये reason है इस age group में। समझ आ गया आपको दो sentence overview के कैसे बने? मैम ये ओवरव्यू थोड़ा बड़ा सा नहीं लग रहा है दिखने में? लग तो रहा है, बस बनाना पड़ता है कई बार, दोनों चीजें लिखी हैं तो वर्ड्स ज्यादा है ना यस इसलिए। मैम। हाँ, ठीक है। It is clear from the graph that proximity to home, अब closeness to home के लिए proximity to home कर दिया। ये आप vocabulary साथ में build कर लो, अगर नहीं build होती तो closeness to home ही लिख देना। ठीक है, proximity to home is the reason chosen by, is the reason, ये passive voice है, by over a third of both age groups। over a third of both age groups, ये 36 है और ये 39 है। थर्ड कितना होता है भाई? किसने पहले बोला था? who says रट्टा लगाना पड़ता है? 1/3 पूछ रहे हो आप मैम? चलो आप बताओ। 33%। 33 होता है ना थर्ड, 33 तो या ओवर ए थर्ड क्या हो गया? मतलब 36 है, 39 है, ओवर ए थर्ड है। ठीक है, अंडर यस 2/5 भी लिख सकते हो, ओवर ए थर्ड भी लिख सकते हो। तो ओवर ए थर्ड proximity of to home is the reason chosen by over a third of both age groups. Course offered is the reason given by 35% of the 18 to 24 years old and just under a quarter of the 25 plus year. तो course offered 35% ने, यहाँ पे course offered 35% ने course की वजह से चुनी यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे सिर्फ 24% ने course की वजह से चुनी। ठीक है, यस मैम। reputation of faculty and relation to industry is given importance by, reputation of faculty, teaching staff को क्या कहते हैं? फैकल्टी। अब ये वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी बना लो, बिकॉज ये चीजें ना रीडिंग में भी आ जाती हैं, लिसनिंग में भी ये स्पेलिंग आ जाते हैं। ठीक है, तो रेपुटेशन ऑफ टीचिंग स्टाफ, रेपुटेशन ऑफ फैकल्टी एंड रिलेशन टू इंडस्ट्री is given importance by 12% and 20% of the older age group. तो reputation of faculty इधर देखो, reputation of faculty 12%, relation to industry 20%। ठीक है, whereas only a small minority देखो 5 से कम परसेंट हो ना, उसको a small minority लिख सकते हो। ये भी एक पाई चार्ट की वोकैबुलरी है। पर ओनली a small minority सिर्फ जहाँ पे परसेंटेज पीपल के लिए है, बच्चों के लिए है, तभी लिख सकते हो। कई बार टाइम गिवन होता है, टाइम के लिए 2% है, तो टाइम इज नॉट स्मॉल माइनॉरिटी। माइनॉरिटी इज ओनली फॉर काउंटेबल थिंग्स लाइक पीपल, उनके लिए ही यूज होता है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई हैव बीन चेकिंग नोटबुक्स, तो बच्चे टाइम के लिए भी 2% लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। हाँ, सो ठीक है, ओके। अब लास्ट के जो दो फैक्टर्स हैं उसका, इन कंट्रास्ट अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी अब्रॉड एंड फैसिलिटीज ऑन कैंपस आर वैल्यूड बाय 9% एंड 14% ऑफ द 18 to 24 year age group, whereas
under 5% of the 25-year plus age group enroll in the university for these two reasons. वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं for these two reasons. तो this is simple. आपने अगर ओवरव्यू में अपनी कंपैरिजंस की लैंग्वेज खत्म कर दी है ना, तो फटाफट 5-7 मिनट लगा के बाकी डेटा डाल के पैरे बना के खत्म कर सकते हो ग्राफ, एंड यू विल स्कोर हाई. बस अपनी लैंग्वेज वो ठीक रखना कि उन्होंने प्रेजेंट टेंस ठीक रखना, और पैसिव वॉइस के 1-2 सेंटेंस डाल देना, द यूनिवर्सिटी इज चोजन फॉर दीज रीजंस, ऐसे करके. तो स्टूडेंट्स चूज द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इज चोजन बाय. ठीक है, वो पैसिव वॉइस हो जाती है. ओके, लुक एट दीज 3 पाई चार्ट्स. इसमें क्या है, कोर्सेज फॉलोड बाय स्टूडेंट्स इन द ईयर 1984, 1994, 2004. कोर्सेज फॉलोड, तीनों में कोर्सेज फॉलोड ही है, ईयर्स फर्क है, और अंदर जो कोर्सेज हैं वो तीनों सालों में सेम है कि फर्क है? मैम ऑनलाइन स्टार्टिंग में नहीं है. हाँ, बस ऑनलाइन नहीं है. Starting में. 1984 में तब ऑनलाइन कोर्सेज थे भी नहीं. ठीक है. Yeah. हाँ, तो 1994 और 2004 में ऑनलाइन कोर्सेज हैं, पहले थे भी नहीं. ठीक है. The pie charts compare the proportion of students who were enrolled in face-to-face courses, mixed media courses, correspondence courses and online courses. फिर मैंने तीनों years के नाम लिख दिए. अब ये आपकी पैराफ्रेजिंग हो गई और इंट्रोडक्शन खत्म हो गई. Overall, it is clear that in all 3 years, in all the given 3 years, फेस टू फेस कोर्सेज अकाउंटेड फॉर द मैक्सिमम एनरोलमेंट. फेस टू फेस मैक्सिमम थे तीनों में, 67, 54, 40 मैक्सिमम थे ना, और कोई नहीं है ना Yes. इसमें. हाँ, और फिर ये हो गया मैक्सिमम वाला सेंटेंस. फिर ऑल्सो करके हम ये लिखेंगे कौन से कोर्सेज की जो पॉपुलैरिटी है बड़ी है, कौन से कोर्सेज की पॉपुलैरिटी कम हुई है, ऐसा कुछ लिख सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज वाला, कुछ ट्रेंड्स वाला लिख सकते हो. ठीक है. तो मैंने जो लिखा हुआ है वो ये है, ऑल्सो मिक्स्ड मीडिया कोर्सेज वर द ओनली कोर्सेज whose popularity rose with time. और ये भी लिख सकते हो साथ में ही that फेस टू फेस कोर्सेज की पॉपुलैरिटी कम हुई है. 2 चीजें लिख सकते हो कि ये वाले कोर्सेज की Yes. फेस टू फेस की पॉपुलैरिटी कम हुई है और मिक्स्ड मीडिया कोर्सेज की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई है विद टाइम. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है ना. ओके, लुकिंग एट Yeah, द बिल्कुल ग्राफ. ठीक है मैम. हाँ, लुकिंग एट द ग्राफ इन मोर डिटेल इन 1984. ये 1984 है. Nearly 2/3 of the students followed face-to-face courses. 67% कितना है? Nearly 2/3 सही लिखा है? Yes, ma'am. ठीक है. So 66% is nearly 2/3. Yes. While a fifth of the students were doing correspondence courses. तो 1984 में कितने students correspondence कर रहे थे? 20%. 20% के लिए क्या vocabulary डाली है? A fifth. ठीक है. This proportion fell over time and by 2004 दोनों की proportion समय के साथ कम हुई और 2004 तक 40% were enrolled in face-to-face courses and 15% studied correspondence courses. और सिर्फ 15% रह गए correspondence. तो इन पैरास की demarcation आपको दिख रही है कैसे करिए? पहले पैरे में कौन से कर दिए courses जिनकी popularity गिरी है? डिक्रीज हो गई. हाँ, हाँ. दोनों का एक पैरा बना दिया, बाकियों का फिर एक बना दिया. ठीक है. बाय कंट्रास्ट, अब बाय कंट्रास्ट भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो? ऑन द अदर On हैंड, the other hand. दोनों लिख सकते हो. ठीक है. बाय कंट्रास्ट, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन मिक्स्ड मीडिया कोर्सेज रोज फ्रॉम 13% in 1984 to 35% in 2004. Online courses were introduced in 1994 with 11% enrollment and this proportion fell marginally to 11%. 11%. पहले 11 थी, अब फिर 11 है. ऑनलाइन 10% है ना, यहाँ पे 10 आना चाहिए. ठीक है. देखो, यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज हैं 11%, यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज हैं 10%. तो फेल मार्जिनली टू 10% ओवर द नेक्स्ट 10 years. ठीक है.
समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। तो अभी हमने देखो कितने तरह के पाई चार्ट कर लिए। हमने पाई चार्ट कर लिए जिनमें डिफरेंट ईयर्स है और तीनों पाई चार्ट्स में एक जैसा डेटा है, ठीक है। यस हमने पाई चार्ट्स कर लिए जिनमें तीनों पाई चार्ट्स में डेटा ही डिफरेंट है, प्रोडक्शन, यस कंजम्पशन, प्रॉफिट। हमने Yes, पाई चार्ट कर yes, लिए ma'am. जिनमें दो पाई चार्ट्स हैं, उनमें डेटा सेम है, पास्ट टेंस वाले, ठीक है। और ये हमने 2-3 तरह के पाई चार्ट्स कर लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। मैम नेक्स्ट, हाँ मैं 1/5 और 1/5 दोनों करेक्ट है? सेम है, हाँ जी। 1/5 या 1/5, ठीक है। 1/5 लिख लो, 1/5 लिख लो, बोथ आर करेक्ट। ओके, अब ये वाला ग्राफ है जिसमें मैं कह रही थी बच्चे ना माइनॉरिटी कर देते हैं। इसमें चार्ट्स बिलो क्या शो कर रहे हैं? परसेंटेज ऑफ टाइम। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पीपल नहीं है, यहाँ पे क्या है? परसेंटेज ऑफ टाइम है। ये आपको बहुत ध्यान से नोट करना है कि किस चीज का ये ग्राफ है। परसेंटेज ऑफ टाइम working adults spent on different activities in a particular country in 1958 and 2008, ठीक है। Summarize the information by selecting and reporting, ये हर क्वेश्चन के नीचे दिया होता है। अब यहाँ पे 1958 में वर्किंग 33% है, तो इसका क्या मतलब है? लेट मी आस्क समबडी। यस जगमीत, व्हाट डज दिस मीन वर्किंग 33%? एनी मैम वी डायरेक्टली 33% टाइम हाँ स्पेंड कर दी। 33% यस मैम। टाइम टाइम, वेरी गुड। रिलैक्सिंग एट होम 8%। साक्षी, रिलैक्सिंग एट होम 8% का क्या मतलब है? मैम टाइम जो स्पेंड कर रहे हैं 8%, हाँ, रिलैक्स करने टाइम के लिए। 8% है, ओके। यहाँ पे ट्रेवल टू वर्क 2% है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं साक्षी की अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ द टाइम वाज स्पेंट ऑन ट्रेवल टू वर्क, यस लिख सकते हैं। यस मैम, तृप्ति, 2% है ना। तृप्ति, कैन वी राइट अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ द टाइम वाज स्पेंट ऑन ट्रैवलिंग टू वर्क? नो मैम। नो हाँ, नहीं लिख सकते, मैंने अभी आपको समझाया था। वो सिर्फ काउंटेबल चीजों के लिए डालना, पीपल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। साक्षी समझ आ गया? यस अभी याद आ गया? मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये यस बच्चे गलती करते हैं वाली, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब हमने ये टाइम स्पेंट है, ये 58 है, ये 2008 है, तो 50 साल का पीरियड है बीच में, ठीक है, हाफ अ सेंचुरी। द पाई चार्ट्स इलस्ट्रेट, द पाई चार्ट्स आ रहा है, अच्छा ये भी देखो गलती आ गई, पाई चार्ट्स, और यहाँ पे एस नहीं आना क्योंकि 2 पाई चार्ट्स हैं, तो फिर वर्ब के साथ एस नहीं आता, ठीक है। The pie charts illustrate the time spent on different activities by adults in a specific country in 1958 and 2008. ठीक है? Overall, it is clear the maximum time was spent on working and sleeping in both the years, while the least time was spent on traveling to work in 1958 and going out with friends and family in 2008. अच्छा, ये इनकम्प्लीट है हमारी, दिस इज एन इनकम्प्लीट इंट्रो ओवरव्यू। बताओ कैसे इनकम्प्लीट है? मैम ट्रेंड नहीं बताए। ट्रेंड नहीं बताए, है ना। चलो अब इसमें हम ट्रेंड ऐड करते हैं। अब देखो, वर्किंग का टाइम बढ़ा कि कम हुआ? मैम इंक्रीज बड़ा रिलैक्सिंग एट होम का बढ़ा कि कम हुआ? बड़ा मैम। बड़ा ओके, दोनों का बढ़ा अभी तक। स्लीपिंग का टाइम बढ़ा है कि कम हुआ है? कम हुआ ट्रैवल टू वर्क का बढ़ा है, ट्रैवल टू वर्क का बढ़ा है कि कम हुआ है? मैम बड़ा गोइंग आउट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली बढ़ा है कि कम हुआ है? कम हुआ है। कम हुआ अदर इंटरेस्ट और प्लेइंग स्पोर्ट्स का बढ़ा है कि कम हुआ है? मैम बड़ा है। बढ़ा है। बड़ा है ओके, तो बड़े वाले ज्यादा हैं, देखो। यस मैम। कम वाले कम है। कम वाले यस कम है, तो कम वालों को पहले लिख दो। द टाइम स्पेंट also comma the time spent on कौन कौन सी एक्टिविटी है जिनमें कम हुआ है? गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स एंड sleeping है फैमिली, ma'am. टाइम स्पेंट Yes, ऑन ma'am. स्लीपिंग, Sleeping. कॉमा गोइंग आउट
with friends and family and और किसका है? और तीसरी चीज किससे किस में कम हुआ है? प्लेइंग स्पोर्ट्स, नहीं सॉरी, अदर इंटरेस्ट नहीं, हो तो बड़ा ही है। और किसी बस में दो भी ही नहीं चीजें है। हैं ना जिनमें दो कम ही हुआ है। है। हाँ, ओके, दो ही है दो ही चीजें हैं। फिर तो ये है, गोइंग आउट है। हाँ गोइंग आउट तो हमने लिख दिया ना। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन स्लीपिंग नहीं, एंड इसमें ब्रैकेट में ये लिखना जरूरी है, विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में गोइंग आउट के साथ। नहीं नहीं जैसे भी वो लिखेंगे तो ब्रैकेट में चलेगा। गिवन है उसमें। हाँ ब्रैकेट में एंड गोइंग आउट ओके मैम। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा ना। ओवरऑल ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन स्लीपिंग एंड गोइंग आउट decreased, whereas that on all other activities increased in the given period. मैम हेलो हाँ जी बोलो। मैम, इसमें 5 डिकेट्स लिख सकते हैं? क्या 5 डिकेट्स 5 decades लिख सकते हो, हाफ ए सेंचुरी लिख सकते हो। और मैम ऐसा in the इंक्रीज आप बताया तो आप एक्सेप्ट फ्रॉम गोइंग आउट एंड स्लीपिंग लिख सकते हैं। आप और ऐसे अपार्ट लिख फ्रॉम सकते except on sleeping and going out the time spent on all other activities increased. ठीक है। अब उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि उन दो चीजों में हो सकता है सेम भी रहा होए, बाकी सब में बड़ा है, ये गलत हो जाएगा, ये तो सही है। ये ज्यादा बेटर नहीं है? हाँ। ठीक है, अच्छा है ना, वो भी सोचते हैं हम साथ साथ, तो हमें हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलता है। अब देखो आपके साथ बैठ के पढ़ रही हूँ ग्राफ, तो थोड़ी कमी भी सामने निकल आई कि अच्छा इसमें वो नहीं लिखा हुआ दूसरा सेंटेंस, इसको अभी यार ठीक है, तो ये अब कर सकते हैं। तो ये अब ग्राफ है, बाकी डेटा ही लिखना है, बाकी आप पढ़ लेना। ठीक है, अगले ग्राफ पे चले। हाँ मैम और टाइम में कंफ्यूजन है मैम, टाइम वाला मतलब लिख नहीं सकते मैम, ओनली 2% टाइम वाज स्पेंट ऑन वर्क। हाँ वो डेटा है ना, वो डेटा में लिखोगे 2% लिख सकते हो, माइनॉरिटी ऑफ टाइम नहीं लिख सकते, ओके मैम, अच्छा भी मोनोटिव। माइनॉरिटी वर्ड नहीं डाल सकते, समझ गए? ओके मैम। माइनॉरिटी काउंटेबल चीजों के लिए, वही मैं पूछ रही थी ना, माइनॉरिटी वर्ड डालोगे कि नहीं? मैम ये बुक मार्केट में आ गई, ग्राफ वाले हाँ। आने वाले थे। अभी नहीं आने वाली है, ठीक है चलो। अब ये क्या है ग्राफ 97 एंड 2007, ठीक है। 97 एंड 2007 में क्या है, एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ओशन है, उसमें जो जो गंदगी थी वो कहाँ कहाँ से आई है, पोल्यूटेंट्स थे। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो पोल्यूट करते हैं, ठीक है। 97 में एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ओशन में जो गंदगी थी वो कहाँ से आई? जो हवा से आई, वो कहाँ, पहले चार्ट में 97 में हवा से कितनी आई? 30%। और 2007 में हवा से कितनी आई? 29। तो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है ना? अच्छा Yes, ma'am. लिटर से कितनी आई? 4%। यहाँ पे कितनी Zero. आई? Zero. नहीं। अच्छा फार्म वेस्ट से कितनी आई? 4. 4. और यहाँ पे 2%। यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट 70. और यहाँ पे 9। 9. मेरीन पोल्यूटेंट से 22, 17, ऑफशोर ऑयल 5, 14, डोमेस्टिक सीवेज 18, 29। तो कौन सी ऐसी है जिनकी पोल्यूशन, कौन से सोर्सेज हैं जिनसे पोल्यूशन बढ़ी है? Oil, domestic sewage. हाँ इनसे बढ़ी है और बाकी सब में कम हुई है, Yep. ठीक है। तो ये देखो, ओवरऑल द पोल्यूशन फ्रॉम डोमेस्टिक सीवेज एंड ऑफशोर increased while there was a drop in the amount of other pollution। ठीक है, अब ये हो गया, पर हमने इसमें एक सेंटेंस, अभी ये ओवरव्यू भी थोड़ा सा वीक है, इसमें एक और सेंटेंस आना चाहिए, वो कौन सा आना चाहिए? मैम ट्रेंड का। नहीं, ट्रेंड का तो दे दिया इसमें। ओके या मैक्सिमम मिनिमम, सॉरी। ठीक है, अब या मैक्सिमम बताओ,
कहाँ से है पोल्यूशन दोनों सालों में? मैम दोनों में ना Air. polluted एयर। और मिनिमम? Litter? litter No. अब मिनिमम Waste. मिनिमम farm waste. फार्म वेस्ट में और लिटर में भी सिर्फ दोनों ही लिख दो। द मिनिमम वाज फ्रॉम Yes, लिटर ma'am. एंड फार्म वेस्ट और द मैक्सिमम वाज फ्रॉम एयर इन बोथ द गिवन इयर्स। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये और वैसे हाँ बोलो। लीटर वाला ज्यादा बेटर नहीं बैठा। लीटर देखो इसमें लीटर ऑफ फार्म वेस्ट 97 में दोनों का ही 4% और 2007 में ये लीटर 0 हो गया। और ये 2 हो तो गया इसको तो इसको दोनों लिखें। दोनों का ही लिख दो ना कि मिनिमम थी दोनों सालों में इन दो चीजों से। डोमेस्टिक से एंड पोल्यूशन फ्रॉम एयर वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। वो तो सिमिलर, वही तो हमने मैक्सिमम मिनिमम का बनाना है ना, मैक्सिमम मिनिमम का मेरा सही है। क्वेश्चन हाँ है हाँ वो सिर्फ मैं लीटर तो लीटर से तो लिटर दोनों में मिनिमम है। वैसे बात तो आपकी ठीक है, लिटर से मिनिमम है दोनों सालों में। है ना। हाँ ठीक है, वो भी कर यहाँ पे सकते तो 0 ही हो जाता है ना, इससे तो हाँ पोल्यूशन हो ही नहीं रहा ना फिर यहाँ पे, हाँ तो ये तो हाँ इसका कॉज है ही नहीं पोल्यूशन का। हाँ तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा अगर हम लीटर को कंसीडर करके चलते हैं सब हाँ। ये हुआ। ओवरऑल द मैक्सिमम pollutants were from air in and whereas the minimum were from litter in both the given years. ठीक है? Also अब ठीक है? मैम मेरा क्वेश्चन ये है Yes. ma'am. कि 2000 में तो मैम हो ही नहीं रहा लीटर से, तो हम तो फिर मिनिमम ही हो कैसे गया लिख ना, सकते हैं? जीरो है तो भी मिनिमम ही है ना। ओके ओके मैम, यही क्वेश्चन था बस हाँ तो मेरा वो आपसे। थैंक यू वेरी जीरो मच। है तो भी मिनिमम ही है। ठीक है, पर ओके इंद्रुप ने पिछले ग्राफ में जिनका 2 का 5 से कम था उनको 2 को इकट्ठे लिया था, आप 2 को इकट्ठे भी ले सकते हो, Yes. है ही ओके मिनिमम है। यस मैम ठीक है, यस मैम while there was a drop यहाँ पे where is the minimum pollutants करा ना मैं, were from litter and farm waste in both the given years लिख सकती हूँ यहाँ पे। Yes. ओके मैम। ठीक है, और बाकी आपके 2 पैरे बन जाएंगे। दैट इज आप बना दो। ये मेरा लिखा हुआ है ना इसलिए गड़बड़ाई हुई है, मेरे को पता होता है। ठीक है, ये आप कर दो इसको। अब डोमेस्टिक सीवेज ओशन से इंक्रीज फ्रॉम 18% टू 29%, डोमेस्टिक सीवेज का मैंने बना दिया, 18 से 29% हो गई। पोल्यूटेंट फ्रॉम एयर सेम थे दोनों ईयर्स में। अब इसको 2 पैरास में अगर डिवाइड करेंगे तो इंक्रीज डिक्रीज वाले से करके कर सकते हो आप डिवाइड। तो हमने क्या लिखा है, डोमेस्टिक सीवेज एंड ऑफशोर का एक पैरा बना दो और फिर बाय कंट्रास्ट करके दूसरा पैरा बन जाएगा। ठीक है, यस मैम। तो अच्छा चलो ये करते हैं। निराली बनाओगे पैरा? कैसे लिखोगे, कैसे स्टार्ट करोगे? अब जो आपने एग्जाम में 10 मिनट में ग्राफ कवर करना है, फटाफट बोलो पहला क्या सेंटेंस लिखोगे, शुरू कैसे करोगे? Focusing on the pie chart in detail. लुकिंग एट द ग्राफ। आप ना हर बार वर्ड नहीं चेंज करोगे, मेरे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, मेरे बहुत बच्चे हैं, आपके अलावा और बहुत बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे। Sorry. लुकिंग एट द ग्राफ इन मोर डिटेल, कॉमा। ठीक है, The percentage of domestic sewage or offshore oil, percentage of pollutant, sorry, from domestic
sewage and offshore oil were in, increased. नहीं वर इंक्रीज तो रॉन्ग इंग्लिश है. वर Uh, 18% in, एंड 5%. ये एक साल yeah, के लिख दो ना. yeah, were 18% है 18% and 5% in the year 1997. in 1997. Yeah, in 1997, while But it this but कर दो. but the but this increased इंक्रीज हुई है अगले साल. ओके. इंक्रीज 29% and 14%. इंक्रीज बाय 11% कर दो. बाय की भी यूज सीख लेंगे बच्चे. बाय 11% एंड And 9% 9%, yes, respectively. in 2007. ठीक है. Yes. अब अगला नोरा पैरा. बुला नोरा अ, नहीं. नोरा तो चुपचाप बैठी है. अच्छा ये किसी बड़े बड़े डॉगी की आवाज है. अच्छा हाँ. ओके. भाई कि आप अगला पैरा कैसे शुरू कर सकते हैं अगर हमने डिक्रीज वाला पहले ले लिया. On the other hand, हाँ. बाय कंट्रास्ट या ऑन द अदर हैंड. ठीक by है. contrast, yeah, बाय कंट्रास्ट the pollutant from ये ना बहुत लंबा पैरा बन सकता है तो हम पहले सीधा ही डिक्रीज कर देंगे. पोल्यूटेंट्स फ्रॉम मैरीन मतलब इंक्रीज वाली सेंटेंस सीधा बना देंगे. फ्रॉम मैरीन सोर्सेज air, litter air. okay. Air comma litter, litter comma farm waste, farm waste industrial. मैंने मैम फार्म एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट भी लिख सकते थे इकट्ठा. अच्छा. फिर वो फार्म एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इकट्ठा लिखोगे तो आगे फिगर्स कैसे दोगे. आप फिगर्स नहीं दे पाएंगे. यस मैम. हाँ. air from air हम इसमें इंडस्ट्रियल डबल ऑफ एयर फार्म वेस्ट. लिटर हो चुका है. यस मैम. नहीं नहीं मैंने लिखा नहीं एयर लिटर फार्म वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. increased from अब पहले साल की फिगर्स बता दो इसी ऑर्डर में. मेरीन सोर्सेज की कितनी थी. 22%. 22%. कॉमा 30%. 30%. कॉमा 4%. 4%. हाँ. वो अपने मैम 225 लीटर तो 2007 में 0 हो रहा है तो वो इंक्रीज नहीं हो रहा ना. लीटर है जो 2007 में 0 बता रहा है वो ऊपर ये वाले में डिक्रीज 4 है तो वो मैम इंक्रीज ये में सारा नहीं ना आएगा. डिक्रीजिंग वाला ही है मैम. डिक्रीजिंग वाला है. डिक्रीजिंग वाले है मैम ये सारा डिक्रीज है ना. हाँ. तो या Yes. डिक्रीज. डिक्रीज हाँ. आना है. डिक्रीज फ्रॉम 22%, 30% और बताओ. यस मैम. 4%. हाँ. Then 7. again 4%. ओके. 9%. farm waste. हाँ. 4% एंड लास्ट का एक ही है. Industrial waste And 17%. Yes ma'am. यहाँ पे ये वाला कॉमा हटाना पड़ेगा ना फिर मुझे. एंड 17% in 1997 to 2007. नहीं आप No, फिगर्स अच्छा, बताओ ना अरे, पहले. 17, to 7. 17, then हाँ. 29, then उसके बाद है लीटर 0, 0. ओके. then हाँ जी, then 2 ठीक है. 2% ही है. then and 9. 9% एंड करके मैम कॉमा हट जाएगा एंड से पहले का मैम. In 2007. 7. हाँ.
respectively. मैम इधर रिस्पेक्टिवली लिख रहे हैं तो 9% के पहले कोमा आएगा या नहीं 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 आएगा ना? ओके नहीं नहीं, हाँ बस ये हो गया आपका ग्राफ कंप्लीट। यस मैम इसमें जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हाँ इंडस्ट्रियल वेस्ट का जो डिक्रीज हुआ 1997 and 2017 always half of them है। one 17% है इंडस्ट्रियल वेस्ट हाँ और 2007 में 9% हुआ, तो हम ऑलवेज हाफ ऑफ देम लिख सकते हैं। पता है और क्या, एक फिर sentence आप बना लिख के। सकते हो ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, पर आप देखो आपकी लंबा हो जाए लंबा हो जाएगा ना, आपकी लेंथ ऑलरेडी हो गई है। लिख सकते हो, वो गलत नहीं है। ओके ओके ये कितने वर्ड्स बना? ये तो वर्ड्स अभी कम है, 132 है। ओके तो इसको आप ऐसे करो, डिक्रीज वाले में से ये जो वो ऑलमोस्ट, लीटर वाला है ना, हाँ वो 4 है, वो ऑलवेज 0 हो गया, तो इसका एक सेंटेंस और इंडस्ट्रियल वेस्ट का एक सेंटेंस अलग करके हो जाएगा हाँ 150 में। हाँ हाँ, इसमें से इंडस्ट्रियल, कौन सा इंडस्ट्रियल वेस्ट का अलग से निकाल दें? इसमें सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर हाँ वाला मैम, निकाल दो, एयर वाला निकाल दो। पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एयर रिमेन्ड ऑलमोस्ट सिमिलर इन द बोथ ईयर्स एंड दोस फ्रॉम लीटर का भी तो इंडस्ट्रियल। बन सकता है ना अलग, हाँ लीटर का भी बन सकता है ना अलग। हाँ लीटर का भी आ सकता है। सो उसमें से ऊपर वाले सेंटेंस में से ना हम एयर का निकालते हैं पहले, एयर, एंड यहाँ से हम 30%, यहाँ से हम 30% निकाल देते हैं, यस मैम, उधर से 29। उधर से 29% निकाल देते हैं, ठीक है। और द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एयर रिमेन द सेम, remain the same while वो उसका जो सेंटेंस है मुझे अच्छा लगा, while those from farm waste, लीटर those from farm waste almost halved, और ऊपर से फार्म वेस्ट का भी निकाल देते हैं, ठीक है। फार्म वेस्ट का कौन सा था फिगर यहाँ पे? मैम लीटर का 0 हो गया था 4 से मैम, वो अच्छा ये फार्म वेस्ट हाफ्ड है एग्जैक्टली। मैंने फार्म हाँ वेस्ट जी। का, मैंने कुछ और निकाल दिया, फार्म वेस्ट का नहीं निकाला, फार्म वेस्ट का ही निकाला था। हाँ बराबर फार्म था। वेस्ट 4% एक और निकाल दीजिए उसमें हाँ। से। ठीक है, यस यहाँ पे 2% निकाल दूं, ठीक है, यस बस ये हो गया। यस कुछ भी कर सकते हो। इंडस्ट्रियल वेस्ट हाफ भी है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी 17 से 9 हुआ है, वो भी हाफ्ड है। अब दोनों का एक सेंटेंस बना सकते हो, उनका करके ऐसे भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेट्स सी इफ द वर्ड काउंट इज कंप्लीट नाउ। 143। अब हाफ्ड वाला जो है ना, हाफ्ड वाली दो चीजें हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड फार्म वेस्ट, ये दोनों का एक सेंटेंस बनाओ। whereas those from farm waste and industrial waste, waste almost halved, remained the same at 30%, approximately the same कर दो। almost halved, from 4% and 17%, 17% in कौन सा ईयर है? 1997 97
to 2% 9%. 9%. 9%. in 2007. 2007. हाँ बस, that's it. Now everyone's happy. जिनको ये चाहिए था हाफ डॉली, मैंने हाफ डॉली भी डाल दी वोकैबुलरी, ठीक है। हाँ, अब हमने देखो इतने ब्रेन्स ने मिलके ये लिखा है। अब एग्जाम में अगर ये वाला आ गया ना परसों चौथ, हाँ। ठीक है। तो इज इट ओके, और समझ आ गया? साथ में लिख के ज्यादा अच्छा समझ आया कईयों को? लेट मी हैव एनी फीडबैक। Yes, ma'am. Yes, ma'am. थॉट प्रोसेस समझ आ जाता ना वहाँ क्या काफी अच्छा लगाना है। हो जाता है कि हाँ सब हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट ग्राफ। ये क्या हो गया, नंबरिंग उड़ गई। 170, ठीक है। तो ये अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको एक क्वेश्चनर दिया गया अबाउट अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस। ऐसा सिमिलर आपने टेबल करा हुआ है, याद है आपको? अगर आपने टेबल्स पूरे पढ़े हैं तो ऐसे क्वेश्चनर है लाइब्रेरी की फैसिलिटीज पे। अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूछा गया कि रेंज ऑफ बुक्स कैसी है, तो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ने 12% ने क्या बोला? वेरी बैड है। बड़ी खराब है, रेंज ऑफ बुक्स है ही नहीं। और अंडर ग्रेजुएट्स कितने परसेंट ने बोला बड़ी खराब है रेंज ऑफ बुक्स? 23 22%। 22 ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएट्स ने क्या बोला कि क्या चीज अच्छी है? रेंज ऑफ बुक्स के बारे में क्या बोला उन्होंने मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएट्स ने? पोस्ट वेरी बैड। वेरी गुड वाली बात है। वेरी गुड बोला ना मोर देन हाफ ने, और हाँ। सेटिस्फैक्टरी 30% है। यहाँ पे सेटिस्फैक्टरी 50% है, वेरी गुड 28% है ये। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट्स और ये नॉन प्रिंट मटेरियल मीन सीडीज एंड डीवीडीज। तो पोस्ट डिजिटल ग्रेजुएट्स कितने परसेंट पोस्ट ग्रेजुएट्स ने बोला कि नॉन प्रिंट मटेरियल बहुत अच्छा है? 27 कितनों ने बोला 27. वेरी बैड है? 25. 25 बाकियों ने बोला सेटिस्फैक्टरी है, ठीक है। Yes, ma'am. और 48%. हाँ 48% ने, और यहाँ सेटिस्फैक्टरी 25 है, 52 है, वेरी बैड है। ओके Yes, ma'am. चलो, अब ये देखो, द पाई चार्ट्स कंपेयर द रेटिंग गिवन टू द रेंज ऑफ बुक्स एंड नॉन प्रिंटेड मटेरियल इन ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बाय पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट्स। तो ये रेटिंग जो दी है रेंज ऑफ बुक्स और नॉन प्रिंट मटेरियल को इन ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बाय पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट्स। Overall, majority of the students were either satisfied or very happy with the range of books. तो majority of the range of books के लिए majority were either satisfied or very happy. देखो satisfied और very happy majority है दोनों cases में, ठीक है। yes हाँ, very happy with the range of books and the non-print material, even the non-print material, very happy and satisfied, ठीक है। Majority of the postgraduates and undergraduates दोनों में से ये आ गया। Also, postgraduates gave a more favorable rating to printed books while undergraduates gave a better rating to non-print material, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट्स ने मोर फेवरेबल रेटिंग दी है रेंज ऑफ बुक्स को, ठीक है। और इन्होंने मोर फेवरेट अंडर ग्रेजुएट्स ने मोर फेवरेबल रेटिंग दी है टू द नॉन प्रिंट मटेरियल, यहाँ पे 52 है, ठीक है। 55% of postgraduates rated books as very good, while only half of this rated books as very good among the undergraduates. तो 55% postgraduates ने very good बोला है range of books को, पर only half of that, ये 28 है, तो half of that है ना approximately, इन्होंने yes very good बोला range of books को। 1/3 of postgraduates were satisfied, 1/3 were satisfied, 33%, whereas half of undergraduates were satisfied, ठीक है। The proportion who rated the books very bad was 12% in postgraduates and 22% in the undergraduates. ये इसके बारे में तीनों का एक पैरा बन गया, ये दो चीजों के बारे में, मतलब रेंज ऑफ बुक्स का एक पैरा बना दिया, ठीक है। Coming to the non-print material, 52% of undergraduate rated non-print material as very good, while this figure was half of this in case of postgraduates. While this figure was half of this in case of postgraduates. तो ये 52% है और ये 27 है, तो half of this हो गया ना। yes
इनका पहले लिख के फिर हाफ ऑफ दिस कर दिया इनके बारे में, ठीक है। नियरली 25% ऑफ अंडरग्रेड्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स कंसिडर्ड देम वेरी बैड। तो दोनों में ही 25 है, नियरली कर दिया, यहाँ 23 है, ठीक है। Finally, 48% of postgrads rated them satisfactory, but only 25% were satisfied in case of undergraduates. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला ग्राफ। अब मैं आपको एक ग्राफ ये 72 71 में स्किप कर रही हूँ, मैं शेयर करूंगी आपके साथ अभी फाइल। ये वाला ग्राफ मैं आपको दिखा रही हूँ अभी मेरे स्टूडेंट्स को पाई चार्ट आया इस बार, और विल यू बिलीव इट, पाई चार्ट में 2 इयर्स हैं, वो दोनों इयर्स डिफरेंट हैं। फर्स्ट डिग्री आर्ट्स, मास्टर आर्ट, पीएचडी आर्ट, फर्स्ट डिग्री साइंस, मास्टर साइंस, पीएच, सारी चीजें यही थी उन ग्राफ में। आया था मैम हाँ, आज दिसंबर को, रिसेंट आया ना अभी, 12 दिसंबर मैंने हाँ, आपको बना के हाँ आपने मेरे को बना के भेजा है। पर यहाँ पे पता है क्या था, यहाँ पे है क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स, वहां पे था वर्किंग इन एन एडवर्टाइजिंग कंपनी। नहीं, हाँ समझ गए, सेम है ना, आपने भेजा था ना, मेरे को याद आ गया, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ रहा है कि अगर ये वाले पाई चार्ट कर जाओगे, थोड़ा डिफरेंट भी आ गया, तो आप उसको बना सकते हो। बिल्कुल सिमिलर था 172 से। और मुझे लगता है जो मेरे पहले स्टूडेंट ने भेजा उसको, या तो उसको तो वही वाला ग्राफ है, या तो उसको वो एडवर्टाइजिंग कंपनी वगैरह भूल गया होगा, तो जैसे उसने मेरे को दिया, जितना मुझे समझ आया मैंने बना दिया ये ग्राफ। तो ये अब आपको पता चला है कि बिल्कुल सिमिलर ग्राफ आया अभी 12th को, एक बैच को, पता नहीं मॉर्निंग को कि आफ्टरनून को। आपको पता होगा पिंकेश, कौन से ग्रुप को आया, कौन से टाइम में आया ये? को मॉर्निंग का था, हाँ, 1 मॉर्निंग बजे का, था, 1 मॉर्निंग बजे। का, ठीक है। मास्टर डिग्री आर्ट्स भी था मैं। हाँ, मास्टर डिग्री आर्ट्स है इसमें भी, नहीं है इसमें मास्टर डिग्री आर्ट्स है, ये देखो, देखो सिमिलर है मैम इससे। बिल्कुल सिमिलर ग्राफ आया है। मैंने जैसे देखा मैंने कहा अरे ये तो ग्राफ है, फिर मैंने देखा थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, दूसरा उसको पता है कौन सा आया, विशाली को 2 नंबर ऐसे आया बुक से, जो सोशल स्किल्स वाला, एंड अभी मैंने कराया था, याद है आपको? यस। हाँ, और उसको 15 नंबर बार ग्राफ आया इसी बुक का, 15 नंबर, वो जो था 15 मिनट की ड्राइव पे कौन कौन सी सर्विसेज है। रीना, यू विल बी रिमेम्बरिंग दैट ग्राफ। इतने इतने अर्बन एरियाज के लोग और रूरल एरियाज के लोग 15 मिनट्स ऑफ ड्राइव पे रहते हैं। हाँ, यस मैम, उसको वो यस वाला मैम। ग्राफ आया, और ऐसे भी बुक में से आया, ग्राफ भी बुक में से आया, ठीक है। अभी मैं आपकी क्लास अब आज एंड कर रही हूँ। अभी मैं होमवर्क डालूंगी, होमवर्क मुझे टाइम पे भेज देना प्लीज, ठीक है। एक ग्राफ मैं आपको लिखने को भेज दूंगी, एक पाई चार्ट निकाल के कोई भी, ठीक है। सो दिस इज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 10, ठीक है। हमने अबाउट 10 डिस्कस कर लिए। आई थिंक ऐसे डिस्कस करने से आपको सारे पाई चार्ट्स का आइडिया लग गया। अब आपका काम है बाकी के पाई चार्ट सारे आपने खुद पढ़ने हैं इस फाइल के, और सारे अच्छे से स्टडी करना, ठीक है। इनमें से कोई भी रिपीट हो सकता है, कोई भी नहीं रिपीट होएगा तो सिमिलर आ सकता है बिल्कुल। ओके, इफ यू लर्न हाउ टू डू दीज यू विल बी एबल टू डू एनी पाई चार्ट, ठीक है। यस मैम। सो दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे। एंड होमवर्क में आपको एक पाई चार्ट डालती हूँ, जो नए बच्चे हैं ना वो सिर्फ ओवरव्यू और इंट्रो लिख दे, उसी को परफेक्ट करें अभी, ओवरव्यू और इंट्रो, ठीक है। तो दैट विल बी गुड। एंड जिनका एग्जाम है पास में वो पूरा पूरा ग्राफ लिख के चेक करवा ले, ठीक है। बट प्लीज सेंड मी नॉट लेटर देन 5 PM इन एनी केस, ठीक है। ओके मैम। चलो, ओके, बाय। हेलो मैम। यस बाय मैम। बाय मैम। यस, ये हेलो कौन कर रहा है? हाँ जी बेटे। मैम आप वीडियो तो डालेंगे ना आज? हाँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग मेरा डाल मिस हो दूंगी। गया था हाँ इसलिए। मेरा मिस हो गया था सुबह 20 to 30 मिनट, तो आप वीडियो डालेंगे ना? हाँ हाँ, अभी अभी डाल दूंगी अभी, ठीक है। ओके, बाय बाय मैम। बाय। बाय गुड नाइट। मच।